पड़ जाता है। इटली में कलौ होता था, एक हमारा बाबा यहूदी था, बड़ा सख्त यहूदी, उसकी कोई 13-14 मंजिला बिल्डिंग थी। सुबह में यूनिवर्सिटी जाता तो वो लेके वाइपर पानी रात की बारिश निकाल रहा होता था और टाकी फर्श पर जो सड़क है ना, सड़क के ऊपर जो पेवमेंट होती थी पटरी, उसको साफ कर रहा होता। तो मैंने क्लाउ से कह रहा करते हैं इतने बड़े आदमी होते, करोड़ों के मालिक। उसने कहा ये मेरा काम है, बड़ा या छोटा नहीं होता इसमें। जब मैंने ये ड्यूटी ले ली है और मैं इस डिसिप्लिन में दाखिल हो गया हूं तो मैं इसमें चलूंगा। और मैंने कहा आप इसमें क्यों चलते हैं? उसने कहा कि ये अंबिया की सिफ्त है, जो अंबिया के दायरे में दाखिल होना चाहता है। एक यहूदी कह रहा है वो छोटे काम जरूर शुरू करेगा। हमको ये नौकरी मिलती थी, हमारे हजरत मूसा ने बकरियां चराई, तो हम यहूदियों में जब तक ये बकरियां चराने का फन और उससे मुतल्लिका कोई चीज निचले लेवल की ना है। फिर मुझे उसने कहा कि आपके नबी अपने जूता खुद गांठते थे, लगाते थे टांका कमीज को, कपड़े धो लेते थे, रास्ते में झाड़ झंकार साफ करते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो टांका नहीं लगाना था, मुझे सिखाया नहीं किसी ने। मुझे कहता था इशफाक लुखिए, तुम टीचर तो बन गए हो लेकिन बहुत सी चीजें तुम्हें नहीं आती हैं। जब भी करो छोटा काम शुरू करो। अब तुम लेक्चरर हो, कल को प्रोफेसर बन जाओगे। मिस्टर क्रो कहता है जब भी तुम क्लास में जाना या जब भी लोगों को एड्रेस करने लगना, कभी बहुत बड़ा मजमा तुम्हारे सामने हो तो कभी अपने सामने बैठे हुए लोगों को मुखातिब न करना। हमेशा अपनी आवाज को पीछे को फेंकना, दूर फेंकना। वो लोग जो बड़े शाही होते हैं, बड़ी शर्मिंदा से होते हैं, झुके झुके से होते हैं, वो आमतौर पे पिछली कतारों में बैठते हैं आके। छोटे लोग कह लीजिए इन कुछ लफ्जों में, बुरी बात। लेकिन आपका वस्फ ये होना चाहिए कि आप अपनी बात उनके लिए कह रहे हैं। जब छोटों तक पहुंचेगी तो बड़ों तक खुद ब खुद पहुंच जाए। तो मैं उसकी इन बातों को कभी भुला नहीं सकता कि छोटी चीज कितनी अहम होती है। फिर अपने बाबा जी के पास आए तो मैंने कलाओ की ये बात की, तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ हमारी ड्यूटियां होती थी, मसलन ये कि मुझे ये सिखाया गया, मैं सब्जियां तो मैं छील देता था, उसकी प्रैक्टिस दी। तो बाबा जी ने फरमाया सुई में धागा डालना सीखो। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, ये खवातीन को अल्लाह ने ऐसा दिया है। मैं कभी एक आंख कानी बंद करता था, कभी दूसरी, वो धागा नहीं उसमें ठीक तरह से आता। लेकिन वो हमारे बाबा जलाल होते थे, हाथ पकड़ के कहते थे। मैंने कहा अच्छा जी धागा डाल लिया, इसका क्या फायदा? क्योंकि इसका ये फायदा है कि अब तुम किसी का फटा हुआ कपड़ा, किसी की फटी हुई पगड़ी सी सकते हो। जब तक तुम्हें लिबास सीने का फन नहीं आएगा, तुम इंसानों को कैसे सियोगे एक दूसरे के साथ? तुम तो ऐसे ही रहोगे जैसे लोग तकरीरें करते हैं। बंदा तो बंदे के साथ जुड़ेगा ही नहीं, वो तो सुई धागे का फन आना चाहिए। हमारी माएँ, बहनें, बीबियां जो लोगों को जोड़ के रखती थी तो छोटे छोटे कामों से करती थी। कितने करोड़, 14 करोड़ की आबादी है और आप एक लम्हे के लिए बैठ के सोचें कि इन 14 करोड़ बंदों को किस तरह से खाना मिल रहा है। कोई फैक्ट्री नहीं प्रोवाइड करके देती या कोई ट्रक नहीं आता। आप अपने घर से ही ले जाएंगे और हर कोई को ठंडा भुस्सा बैंगन गर्म करके, अम्मा ने कहा कि दाल डाल दे, मिक्स कर दे, रोटी पका के, वो खाना मिल रहा है। छोटे काम, और छोटे काम से कितनी बड़ी आबादी पड़ रही है। जरूर सोचिएगा इस पर कि वाकई अगर काम फैक्ट्रियों से और बड़े बड़े चीजों से होते हैं तो फिर तो जनाब ये इसके लिए होना चाहिए बड़े कारखाने, जैसे हमारे कपड़ा बनाने के कारखाने, रोटी बनाने के भी।